अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर जमीला ज़ैनब मुग़ल, आप लोगों के यूनिक चैनल कराची एजुकेशन टाइम्स पे प्रोग्राम प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर हैविंग अ हेल्दी रमज़ान। मेरी तरफ से आप सब लोगों को पहले तो रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रमज़ान जो है इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और इसकी बरक़ात का जो है वो आपको और आपके जितने भी जानने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, उन सब के लिए भी उनकी ज़िंदगियों में ये बहुत सारी बरक़ात जो है वो लेकर आएगा। आज का व्यूअर्स बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रमज़ानुल करीम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मालूम नहीं होती हैं। बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारी शेयरिंग्स और बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी जो है वो चीज़ों को लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, जिसमें मैं आपको कुछ हेल्दी रमज़ान गुजारने की कुछ टिप्स दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि रमज़ानुल करीम जो है, देखें, हर चीज़ का इंसान जो है वो ज़कात जो है वो होती है, ठीक है। हमारा बहुत अहम रुकन है, इस्लाम का बहुत अहम रुकन है। तो जिस तरह मालो दौलत की जो है वो ज़कात है, हम मालो दौलत में इजाफ़ा करने के लिए, अपने माल को बढ़ाने के लिए ज़कात जो है वो देते हैं ताकि हमारे रिस्क में अल्लाह पाक और हमारे माल में जो है वो अल्लाह पाक इजाफ़ा करें। बिल्कुल उसी तरह आपके जिस्म की भी ज़कात है और रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है। जी व्यूअर्स, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ा जो फ़ास्ट हम रखते हैं, रोज़ा जो हम रखते हैं, उससे हमारे जिस्म में क्या क्या चेंजेस जो हैं, क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात किस तरह से है और हम ज़कात के तौर पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं, वो हम अपनी बॉडी में ला रहे होते हैं रोज़ा रख कर। सबसे पहले जो 2 रोज़े होते हैं, यानी कि पहला रोज़ा और दूसरा रोज़ा, जैसे कि आज दूसरा रोज़ा है, इन 2 रोज़ों में आपका, अगर आप फ़ास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है वो गिरता है। यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसका लेवल जो है वो गिर जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आपकी जो धड़कन है वो सुस्त महसूस होती है। आपकी धड़कन जो है वो सुस्त हो जाती है। जो आपका बीपी होता है वो इन 2 दिनों में कम हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका शुगर लेवल जो है वो फ़ास्ट रखने की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से गिरता है। अब इस चीज़ का नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ज़कात देना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो होता क्या है कि जो आपके एसाब होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो जमा शुदा ग्लाइकोजन होता है वो आज़ाद हो जाता है इस रोज़ा रखने की वजह से। वो ग्लाइकोजन जो है वो आपके एसाब से आज़ाद हो जाता है और जब वो आज़ाद होता है तो आपको जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास होता है इन 2 दिनों में, यानी कि पहले और दूसरे रोज़े में आपको कमज़ोरी का एहसास होता है, क्योंकि ज़हरीले मादों की जो सफाई होती है वो शुरू हो जाती है इन 2 दिनों में। अब जब ज़हरीले मादों की सफाई होना शुरू होती है तो ज़ाहिर सी बात है आपको कमज़ोरी का एहसास होता है और आपको सर दर्द होता है। कुछ लोग सर दर्द महसूस करते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं रोज़ा रख कर, और कुछ लोगों के मुंह से जो है वो बदबू जो है वो आती है। इन 2 दिनों में आप फ़ील करेंगे, कुछ लोग आपसे ये कंप्लेन करेंगे कि मुझे सर दर्द है, मुझे चक्कर आया, या फिर कुछ लोगों के मुंह जो है उसमें जो है वो बदबू जो है वो आप महसूस करेंगे। और अगर आप अपनी ज़बान चेक करें तो
ज़बान पर आपको मवाद का जो है वो जमा होना जो है वो मिल सकता है, यानी कि कुछ लोगों की जो ज़बान है उस पर सफ़ेद कलर का मवाद या पीले कलर का मवाद जो है वो जमा हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। तो ये आपके 2 जो दिन होते हैं, यानी कि पहला रोज़ा और दूसरा रोज़ा रखने पर आपका जो ज़कात देने का अमल है, जिस्म की ज़कात देने का अमल है, वो शुरू हो जाता है और ये अमल पूरे 30 दिन तक जो है वो जारी रहता है। मेन अमल जो है वो तकरीबन 20 दिन तक जो है वो जारी रहता है और 20 के बाद जो 10 दिन होते हैं वो आपके बैलेंसिंग डेज़ होते हैं, उसमें आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अब मज़ीद अगले जो दिन हैं, यानी कि 2 से तकरीबन जो 7वां जो रोज़ा होता है, यानी कि 2 से 7वें रोज़े तक जो है जिस्म में क्या-क्या चेंजेस आती हैं उस पे बात कर लेते हैं। एक से दूसरे रोज़े तक की जो तब्दीलियाँ हैं वो हमने डिस्कस की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे से 7वें रोज़े तक जो है वो जिस्म में कौन-कौन सी चेंजेस आती हैं। व्यूअर्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी बॉडी पर जो है वो असर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि कहीं पर 14 से 15 घंटे और कहीं पर 15 से 16 घंटे जो है वो आप भूखे और प्यासे रहते हैं। तो उसके जो असरात हैं वो आपकी बॉडी पर स्पेशली रमज़ान में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे से 7वें रोज़ तक जिस्म में जो चेंजेस आती हैं उनमें सबसे पहले तो जो चेंज आता है वो ये होता है कि उसमें आपकी जो चर्बी होती है जिस्म की, फालतू चर्बी, उसमें टूट-फूट का जो है वो अमल शुरू हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज़्म का जो अमल है वो शुरू हो जाता है और जो आपका जो फ़ैट है जब वो टूट-फूट का शिकार होता है तो वो ग्लूकोज़ में तब्दील होना जो है वो शुरू हो जाता है और तब यानी कि दूसरे से 7वें रोज़े तक हमारा जिस्म जो है वो भूख का आदी होना जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस आती हैं उसमें सबसे जो बड़ा चेंज है उसमें ये है कि जो आपके WBCs हैं, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या सफ़ेद कलर के जो जरासीम होते हैं जो आपके बॉडी में फ़ाइट के काम आते हैं, यानी कि कोई भी अगर डिज़ीज़ का कोई जरासीम अगर बॉडी में दाखिल हो जाए या फिर कोई ऐसा जरासीम जो आपको बीमार कर सकता है, तो ऐसे में WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये फ़ाइट करते हैं और उन्हें किल करते हैं, यानी कि फ़ाइट का काम करते हैं तो डेफिनेटली मीन्स कि वो उन्हें किल करते हैं। तो दूसरे से 7वें रोज़े में जब आप फास्ट के साथ होते हैं, रोज़े के साथ होते हैं, तो WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं और आपकी जो वाइटल फोर्स है यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि जितने WBCs होंगे उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है कि वो उतना जल्दी आपके किसी भी बुरे जरासीम के अगेंस्ट, बुरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बुरे वायरस के अगेंस्ट जो है वो मुकाबला कर सकता है। इसी तरह अगर आपकी वाइटल फोर्स अच्छी होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी अटैक नहीं कर सकेगी। ये फ़ैट की मेटाबॉलिज़्म होती है दूसरे से 7वें रोज़ तक। दूसरा जो चेंज होता है वो ये होता है कि WBCs और वाइटल फोर्स में जो है वो इजाफ़ा होता है और डिटॉक्सिफ़िकेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है इसमें। डिटॉक्सिफ़िकेशन से क्या होता है कि डिटॉक्सिफ़िकेशन से जो ज़हरीले मादे होते हैं उनकी सफ़ाई का अमल यानी कि शुरू हो जाता है, उनकी सफ़ाई होना जो है वो शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी जो आंतें हैं, उनकी रिपेयरिंग करना शुरू हो जाती है। उन पर जमा हुआ जो मवाद होता है वो ख़ुद ब ख़ुद जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है ऐसे में, और उनकी रिपेयरिंग होना शुरू हो जाती है। जो सालों साल भर जो आपने खाया है वो अंदर जाकर आंतों में, जहाँ पर उनकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उन पर जाकर जम जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 से 7वें रोज़ तक वो जो जितना भी जमा हुआ जो मवाद है वो उन आंतों से जो है उनकी सफाई होना शुरू हो जाती है। उसके बाद 8वें से 15वें रोज़े तक, यानी कि 8वें रोज़े से लेकर 15वें रोज़े तक अगर आप कंटिन्यूसली इसी तरह जो है वो फास्ट रख रहे हैं, तो डिटॉक्सिफ़िकेशन के अमल की वजह से, यानी कि जो ज़हरीले मादे हैं उनकी सफाई की वजह से आप पहले से ज़्यादा जो है वो तवाना महसूस करते हैं और आपका जो दिमाग है वो फुली तौर पर जो है वो चुस्त
और हल्का जो है वो आप महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपका जिस्म जो है वो अब काफ़ी हल्का हो गया है। और आपको ये भी आप महसूस कर सकते हैं कि आप पहले से ज़्यादा ख़ुद में जो है वो ताकत महसूस करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि 8वें से 15वें रोज़े के दरमियान आपके जितने भी मुर्दा या फिर कैंसर के सेल्स अगर आपके बॉडी में जो हैं वो मौजूद हैं या पाए गए हैं, तो ऐसे में जब आपका WBC और वाइटल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है फास्टिंग की वजह से, तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो उन कैंसर सेल्स को या फिर जो डेड सेल्स हैं, जो मर गए सेल्स हैं, यानी कि जो वेस्ट सेल्स हैं, वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपका WBC स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके जो डेड सेल्स होते हैं या फिर अगर जिस्म में कहीं कैंसर सेल्स जो है वो बन गए हैं या बन रहे हैं, तो वो उन्हें खुद ब खुद जो है वो इंगल्फ यानी कि खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन का अमल ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कुछ लोगों को जिनमें वाकई में जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज जो है वो जमा है और ऐसे में सफाई का अमल जो है वो बॉडी जो है वो कर रही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को एसाबी तनाव महसूस होता है। एसाबी तनाव महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को जिनको एसाबी तनाव ज़्यादा महसूस होता है ड्यूरिंग फास्टिंग, वो नमक के पानी से जो है वो गरारे रोज़ाना जो है वो नमक के पानी से गरारे करें, तो उनसे जो एसाबी तनाव है उनमें उनको कमी महसूस होगी। अगले 16 से जो 20 तक जो रोज़े होते हैं, यानी कि 16वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक आपका जिस्म जो है वो पूरी तरह भूख प्यास का जो है वो आदी हो जाता है। 16वें और 20वें रोज़े के दरमियान आपके जितने भी जहरीले मादे होते हैं बॉडी के अंदर, उनका ख़ात्मा हो जाता है। ऐसे में आपका जो निज़ाम हाज़मा है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ताज़गी आ जाती है। आपके बॉडी में जो फ़ालतू चर्बी होते हैं और फ़ालतू मादे होते हैं, उनका टोटली जो है वो पूरे तरीके से जो है वो अखराज हो जाता है। 20 के बाद अगले जो 10 जो लास्ट अशरा होता है रमज़ान का, उसमें फिर आप फुली तरीके से जो है, जो कि मग़फ़रत का जो है वो अशरा है, उसमें आप इतने चाको चौबंद और इतने चुस्त हो जाते हैं कि आपकी बॉडी में इतनी तरोताज़गी होती है कि आप उन 10 दिनों तक जो है वो ईज़िली जो है वो उस अशरे को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और भरपूर तरीके से अपनी इबादत जो है वो उनको अमल में ला सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था कि जो हमारा मैकेनिज़्म है, बॉडी मैकेनिज़्म, वो फास्टिंग से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो क्या तब्दीलियाँ आती हैं और फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए कितना अहम है। पूरे साल में 1 महीना अल्लाह ताला ने 30 दिन ऐसे दिए हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेंगे कुछ टिप्स के हवाले से जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 30 दिन जो है ये यानी कि 30 जो रमज़ान है, पूरा मंथ जो है रमज़ान अल करीम का, अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से गुजारना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मैकेनिज़्म जो है वो, अब आप तो जान चुके होंगे कि आपके लिए ये जो मैकेनिज़्म है डिटॉक्सिफिकेशन का, कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आज आपको देना चाहूँगी, जो कि अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपका ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है फास्टिंग में कैटलिस्ट का काम कर सकता है। कैटलिस्ट मींस कि इसमें तेज़ी का काम कर सकता है। तो 1 बाय 1 करके हम इन टिप्स पर बात कर लेते हैं। तो रमज़ान के हवाले से जो सबसे पहली टिप है वो है हैव अ बैलेंस मील, यानी कि जो भी आप मील ले रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं रमज़ानों में, रमज़ान के दौरान, वो बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो प्लेट है वो ऑलमोस्ट उसका जो हाफ़ जो पार्ट है, यानी कि हाफ़ आपकी प्लेट का जो पार्ट है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से हो। जितने आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे उतना आपके लिए जो है वो बेहतरीन है। इसके अलावा 1/4 आपका जो प्लेट का पोर्शन है वो प्रोटीन का होना चाहिए, यानी कि कोई भी मीट
इट कैन बी फ़िश, मछली हो सकती है, और मटन हो सकता है, बीफ हो सकता है, ठीक है, चिकन हो सकती है। तो ये प्रोटीन का पोर्शन जो है वो आपका 1/4 हो। इसके अलावा 1/4 हिस्सा जो है वो आपका कार्ब्स का हो। कार्ब्स आप जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए जो है वो हेल्दी जो है वो आपका रमज़ान जो है वो गुजरेगा। कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इस रमज़ान को वेट लॉस वाले पेशेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अगर चाहें तो अवेल कर सकते हैं। उनके लिए ये बेहतरीन मौका है रमज़ान का। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ और कंट्रोल बैलेंस डाइट के साथ वो अपना वेट लॉस 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है आप लोगों के लिए इस रमज़ान के लिए कि आप अपना जो डाइट है, जो आपका मील है, उसे बैलेंस कर लें। अब बैलेंस आप कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया कि आप अपने फूड को पोर्शंस में डिवाइड कर लें। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपका फ्रूट्स का होना चाहिए और सब्जियों का होना चाहिए। सब्जियां आप रॉ फॉर्म में यानी कि सैलड फॉर्म में भी खा सकते हैं, और अगर आप पका कर खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी आप जो है वो ज़ाहिर आप फ्रूट चाट की सूरत में खा सकते हैं, या फिर आप कोई भी फ्रूट जो है वो काट कर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, या फिर फ्रूट के जूसेस जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 हिस्सा आपका प्रोटीन यानी कि गोश्त का होना चाहिए, और 1/4 ही हिस्सा आपका सिर्फ कार्ब्स का होना चाहिए। अगली टिप है आप लोगों के लिए कि डोंट मिस आउट ऑन स्लीप। बहुत सारे लोग हैं जो ये रूटीन बना लेते हैं रमज़ान में कि जी पूरी जो रात है वो जाग कर गुजार देते हैं, और फिर जी सहरी कर कर जो है वो हम सोएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो हमारा नुकसान है, क्योंकि ऐसे में हमारी बॉडी जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हमें तो बज़ाहिर जो है वो पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर से जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मैकेनिज़्म है स्पेशली, उसको जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम प्रॉपर स्लीप जो है वो नहीं लेते हैं। और रमज़ान में तो सोना भी इबादत है। तो सोना इबादत है, तो आप जितना सोएंगे कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी को रिलैक्स जो है वो देंगे, अपनी बॉडी को आराम देंगे, तो उतना जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा है। सेकंड टिप आप लोगों के लिए यही है कि आप अपनी नींद जो है वो ज़रूर पूरी करें। तीसरी टिप आप लोगों के लिए रमज़ान के हवाले से ये है कि अगर आप 1/4 हिस्सा कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मील्स के लिए, अपने फ़ूड के लिए, तो जो कार्ब आप इस्तेमाल करें वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, ना कि सिंपल कार्ब्स हों। और कोशिश करें कि आपका जो मील है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब के अलावा फ़ाइबर रिच फूड्स जो हैं, फ़ाइबर रिच फूड्स यानी कि ऐसे फूड्स जिनमें फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि डेट्स, खजूरें, उनमें फ़ाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो खजूर का इस्तेमाल जो है वो आप इन 30 दिनों में लाजमी करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की लिस्ट जो है वो आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से हैं और सिंपल कार्ब्स कौन से हैं। सिंपल कार्ब्स आप लोगों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो शुगर का इस्तेमाल होता है। ये शुगर से बनते हैं, और जैसे ही आप कोई शुगर से बनी चीज़ जो है वो लेते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है, बॉडी का जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है, और ऐसे में आपको भूख का एहसास जो है वो ज़्यादा होता है। आपको भूख जो है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो देर से डाइजेस्ट होते हैं, देर तक जो है वो आपके बॉडी में जो है वो रहते हैं और आपको खूब एनर्जी देते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो बेहतरीन हैं। आज की चौथी टिप है आप लोगों के लिए कि आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें कैफ़ीन और शुगरी ड्रिंक्स को। जितने भी ये शुगरी ड्रिंक्स हैं और कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी और कैफ़ीन से बनी जितनी भी ड्रिंक्स हैं, इनसे आप अवॉइड करें। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और ये डिटॉक्सिफ़िकेशन के अमल को स्लो करती है। यानी कि जो मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था कि इन रमज़ान में फ़ास्टिंग की वजह से हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफ़िकेशन होती है, जहरीले मादों का इखराज होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिनमें कैफ़ीन है या जो शुगर से बनी हुई हैं, तो ये आपके डिटॉक्सिफ़िकेशन के अमल को स्लो करती हैं। पाँचवीं टिप है आज की आप लोगों के लिए कि डोंट मिस सहर। यानी कि सहर का जो पोर्शन है, चाहे आपका दिल हो या ना हो कुछ खाने का, लेकिन सहर को जो है वो आप
सहरी को जो है वो आप मिस मत करें, उसे छोड़ें मत। आप पानी पी लें, आप 2 खजूरें खा लें, लेकिन आप सहरी जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये फिर पूरा दिन जो है वो आपने फ़ास्ट पे रहना होता है और आपकी बॉडी जो है वो पूरा दिन जो है वो एनर्जीफुल रहती है और वो डिहाइड्रेट ना हो। इसलिए उसको हाइड्रेट रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सहरी जो है वो ज़रूर करें। फिर वो चाहे 1 सीप पानी का ही क्यों ना हो, 1 गिलास पानी का ही क्यों ना हो और 2 खजूरें ही क्यों ना हो, सहर जो है वो आप ज़रूर करें। 6 जो टिप है आप लोगों के लिए, छठी टिप जो है वो ये है कि फ़ास्ट बट नॉट फीस्ट। देखिए, पूरा दिन फ़ास्ट रखने के बाद और पूरा दिन फ़ास्ट में गुजारने के बाद अब ऐसा ना हो कि आप लोग जब इफ़्तार के टाइम पर आप इतना खा लें कि जो आपका फ़ास्ट रखने का जो आपने एक समझ लें कि गोल था, वो वेस्ट हो जाए, वो ज़ाया हो जाए। अगर आप इतने लंबे फ़ास्ट के बाद इफ़्तार के वक्त जो है वो जिन्नों और बलाओं की तरह जो है वो खाना शुरू कर देंगे और इतना हद तक खा लेंगे कि फिर आपसे उठा भी ना जाए, तो समझें कि आपका जो फ़ास्ट है वो बेकार है। और स्पेशली वेट लॉस पेशेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं इन रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको इस टिप पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फ़ास्ट करें, लेकिन जब आप फ़ीस्ट करने लगें यानी कि इफ़्तार टाइम पर आप इतना मत खाएं, क्वांटिटी में, लिमिट्स में खाएं कि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना दे और आपको वेट कम करने के बजाय आपको मोटापे की तरफ ना धकेल दे। तो इसलिए ये चीज़ जो है, इस चीज़ का जो है वो आप लोग और ख्याल रखें। व्यूअर्स, 7वीं टिप है हमारी आज की कि ब्रेक फास्ट विद डेट्स एंड वाटर। यानी कि जब आप अपना फ़ास्ट तोड़ते हैं, यानी कि इफ़्तार के टाइम पर आप कोशिश करें कि आप अपना जो फ़ास्ट है, जो रोज़ा है, वो आप पानी के साथ या फिर खजूर के साथ जो है वो अपना फ़ास्ट खोलें। इफ़्तार जो है वो आप खजूर या पानी के साथ करें तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डेट्स जो हैं, खजूर जो है वो फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल और आयरन से भरपूर है और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। अब क्योंकि पूरा दिन जो है वो हम पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, हमें ज़ाहिर है हम फास्टिंग से होते हैं, हम फास्ट से होते हैं, तो इसलिए जब आप खजूर का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो स्पेशली इन इफ्तार टाइम और सहरी टाइम, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है वो रमज़ान में नहीं होगी। जी, तो आज की 8वीं टिप है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए कि स्टे फिट। अब फिट रहने के लिए ज़ाहिर है आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करें, स्पेशली जो वेट लॉस करना चाहते हैं उन पेशेंट्स के लिए, और उन पेशेंट्स के लिए कह लें या फिर उन व्यूअर्स के लिए या जो वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स हैं या फिर जो डायबिटीज़ से रिलेटेड पेशेंट हैं, वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो फ़िट रहने के लिए ज़रूर करें। चाहे वो आप सहरी में करें या फिर इफ्तार के बाद करें, लेकिन ख़ुद को फ़िट रखने के लिए आप छोटी मोटी एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें। दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टिप ऑफ हेल्दी रमज़ान। टिप नंबर 9, आज की जो 9वीं टिप है आप लोगों के लिए हेल्दी रमज़ान के हवाले से, वो ये है कि कोशिश करें इस रमज़ान आप सिंपल शुगर से बनी, यानी कि शुगर चीनी से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, जैसा कि वाइट ब्रेड है या फिर वाइट राइस रोटी या फिर दूध से या चीनी से बनी जो डेज़र्ट्स होते हैं जिनमें चीनी बहुत इस्तेमाल होती है, उन चीज़ों से आप गुरेज़ करें। जितना गुरेज़ करेंगे उतना अच्छा है। ये पहले भी मैं एक टिप में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमें क्यों शुगर से बनी जो चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को जो है वो मोटापे की तरफ लेके जाती हैं और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को रोकती हैं। तो इसलिए हम इनसे जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर है। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा जूसेस का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और ताज़ा सब्ज़ियाँ और फलों से ताज़े जूस जो है निकाल कर आप जो है बग़ैर चीनी डाले जो है वो इस्तेमाल करें, तो वो आप लोगों की बॉडी के लिए बेहतरीन है। जी, तो आज की लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप
टिप नंबर 10 दैट यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें आफ्टर इफ़्तार और सहरी में भी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और जब डिटॉक्सिफिकेशन का अमल हो रहा होता है, जब आपकी बॉडी जो है वो जहरीले मादों के इखराज का काम कर रहा होता है, तो डेफ़िनेटली उसमें आपको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी पिएंगे, तो जहरीले मादों को जिस्म से खारिज होने में मदद मिलेगी। ज़ाहिर जिस्म के जो जहरीले मादे हैं वो या तो पेशाब के रास्ते बाहर आएंगे या फिर पसीने के रास्ते बाहर आएंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी हाइड्रेट ही नहीं है, उसमें पानी ही नहीं है, तो फिर उनका इखराज जो है वो रुक सकता है। तो ऐसे में जो जहरीले मादे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह सकते हैं, जो कि आपको बाद में नुकसान देते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप लोगों को मेरे जो 10 टिप्स हैं रमज़ान के हवाले से, हेल्दी रमज़ान के हवाले से पसंद आए होंगे और आप इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। ना सिर्फ ख़ुद फ़ायदा उठाएंगे बल्कि दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएंगे, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप इन 10 टिप्स में से सब टिप्स पर ना भी सही, लेकिन अगर आप 6 या 7 टिप्स पर भी अमल कर लेते हैं, तो आई होप सो कि आपका जो रमज़ान है वो हेल्दी हो सकता है। आप अपने रमज़ान को हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की ज़कात है। मैंने आपको पूरा जो है पूरे वेज़ इसके जो हैं मैकेनिज़म्स जो हैं वो इसके समझाए हैं, तो इसलिए ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस रमज़ान जो है वो आपने एक नई चीज़ जो है वो आपने जो है वो सीखी होगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी बात जो है वो ना सिर्फ ख़ुद तक बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सही बात जो है वो पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे साथ अगली वीडियो में मेरे साथ होंगे और अगले किसी भी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नए वीडियो में हम मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।